नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन में। साथियों, पिछली क्लास में हमने स्थायी समितियों के बारे में पढ़ा था। जो संसदीय समितियां हैं उनकी स्थायी समितियों के बारे में पढ़ा था। स्थायी समितियां 6 प्रकार की होती हैं। विभागीय समिति होती है, जांच समिति होती है, अन्वेषण समिति होती है, सेवा समिति होती है, वित्तीय समिति होती है ना। इस प्रकार से 6 प्रकार की समितियां होती हैं। जो वित्तीय समिति होती है वो स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है और उसमें सदस्य संख्या 30 होती है। आज हम पढ़ेंगे संसदीय समितियों में अस्थायी समितियां। साथियों, अस्थायी समितियों को एड हॉक समिति भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो समिति है, जो अस्थायी समिति है, इनका गठन संसद द्वारा कोई विशेष कार्य के लिए किया जाता है। जैसे ही वो विशेष कार्य कंप्लीट होता है, इनको भंग कर दिया जाता है। जबकि जो स्थायी समितियां हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है, वो स्थायी रूप से कार्य करती हैं। तो अस्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? जब तक जिस कार्य प्रयोजन के लिए उनको बनाया गया है, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता तब तक उनका वो अस्तित्व में होती हैं और जैसे ही कार्य पूर्ण होते हैं उनको भंग कर दिया जाता है। साथियों, अस्थायी समितियां भी 2 प्रकार की होती हैं, परवर समिति और संसदीय समिति। परवर जो समिति है ये 2 प्रकार की होती है, परवर समिति, और दूसरी होती है संसदीय संयुक्त परवरीय समिति। संयुक्त परवर समिति साथियों, अगर दोनों सदनों के लिए अलग अलग समिति बनाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग समिति बनाई जाती है, तो वो परवर समिति होती है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग समिति बनाई जाएगी तो वो होगी परवर समिति। लोकसभा से भी 30 सदस्य होंगे और राज्यसभा से भी 30 सदस्य होंगे। ठीक है, वो होगी परवर समिति। अगर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों की संयुक्त समिति बनाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त समिति बनाई जाती है, तो उसे कहते हैं संयुक्त परवर समिति। उसे क्या कहा जाएगा? संयुक्त परवर समिति कहा जाएगा। संयुक्त परवर जो समिति होती है, इसमें लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं। यानी इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 45 होती है। परवर समिति अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अलग अलग बनाई जाएगी तो 30 लोकसभा से और 30 राज्यसभा से। अगर दोनों सदनों की संयुक्त परवर समिति बनाई जाती है तो उसे संयुक्त परवर समिति कहा जाएगा और उसमें सदस्य संख्या होगी 45, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। ठीक है, जो परवर समिति है इसका कार्य क्या है? जो विधेयक आते हैं उनकी गहनता से जांच करना। कार्य क्या है? विधेयकों की गहनता से जांच। विधेयकों की गहनता से जांच करना, यह कार्य किसका है? परवर समिति का। साथियों, अगर मान लो किसी विधेयक का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है तो संसद, चाहे लोकसभा में ज्यादा हो रहा है तो लोकसभा समिति गठित कर देगी, राज्यसभा में हो रहा है तो राज्यसभा समिति गठित कर देगी। अगर दोनों सदनों में हो रहा है तो संयुक्त रूप से कमेटी गठित कर दी जाएगी जिसे संयुक्त परवरीय समिति कहा जाएगा और वो उस विधेयक की गहनता से जांच करके रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाती है। जिस प्रकार से सीएए था, जीएसटी था, है ना, ऐसे जो विधेयक आते हैं, भूमि अधिग्रहण बिल था, उसका बहुत विरोध हुआ। जैसे अभी कृषि कानून आया है, सरकार द्वारा जो एमएसपी को लेकर के जो कानून पारित किए गए उनका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। तो इन विरोधों की जांच करने के लिए या उन विधेयकों में संशोधन करने के लिए संयुक्त परवर या परवर समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, तो इनका इसमें कुल सदस्य कितने होंगे? अगर दोनों सदनों में अलग अलग हैं तो 30-30,
अगर संयुक्त है तो 45, 30 लोकसभा और 15 राज्यसभा से। और इनका कार्य क्या है? विधेयकों की गहन जांच करना इनका मुख्य कार्य है। ठीक है। दूसरी है संसदीय समिति। संसदीय समिति भी दो प्रकार की होती है। एक होती है संसदीय समिति, जिसमें वही बात है कि अगर दोनों सदनों में अलग अलग समिति गठित की जाती है तो 30-30 सदस्य, लोकसभा से 30 और राज्यसभा से भी 30। ठीक है। और अगर दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित की जाती है तो उसका क्या होता है? उसे क्या बोला जाता है? संयुक्त संसदीय समिति। उसे क्या बोला जाएगा? संयुक्त संसदीय समिति। और इसमें सदस्य संख्या कितनी होगी? 45, लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15। इसे क्या बोला जाएगा? संयुक्त संसदीय समिति। इसका मुख्य कार्य क्या है? घोटालों की जांच करना। कार्य क्या है? घोटालों की जांच करना। जैसे आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला था, बोफोर्स का घोटाला सामने आया, उसके बाद में आपने कॉमनवेल्थ वाला घोटाला सामने आया। तो ऐसे जो ये घोटाले हैं, राफेल का भी बहुत आपने चर्चाएं सुनी होंगी। तो ये जो जितने भी घोटाले होते हैं, इन सभी की जांच करने का कार्य किसका होता है? संसदीय समितियों का कार्य होता है। ठीक है। तो अस्थायी या तदर्थ समिति क्या कहा जाता है? उसको एडहॉक समिति भी कहा जाता है। इनका गठन क्यों किया जाता है? किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है। जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो इनको भंग कर दिया जाता है। ये कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, परवर या संयुक्त परवर समिति और संसदीय या संयुक्त संसदीय समिति। परवर यानी कि अगर दोनों सदनों में अलग अलग समिति बनाई जाती है तो दोनों ही सदनों के अलग अलग समितियों में 30 सदस्य होंगे। अगर दोनों सदनों की संयुक्त समिति बनाई जाती है तो 30 लोकसभा से होंगे और 15 राज्यसभा से होंगे। ठीक उसी प्रकार से संसदीय समिति होती है, इसका भी कार्य क्या होता है? घोटालों की जांच करना। परवर समिति का कार्य क्या होता है? विधेयकों की गहनता से जांच करना। और इसमें भी अगर अलग अलग सदन के अलग अलग कमेटियां बनाई जाती हैं तो 30-30 सदस्य होंगे दोनों सदनों से। और अगर संयुक्त दोनों सदनों में बनाई जाती है तो 45 सदस्य, 30 लोकसभा और 15 राज्यसभा से होंगे। और इसका मुख्य कार्य क्या है? घोटालों की जांच करना है। ठीक है साथियों, अपेक्षा करता हूं ये जानकारी बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।